बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य अष्टम स्कंद। आगे सद्गुण के यक्ष के हेतु मन ही ईश्वर का अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लेना कि ठाकुर जी की कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। संपर्ण कर्ता को अपने आप को ही समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को वामन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं किया। भगवान से कहो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भद्रहीनम जनार्दन। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूं। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दैत्य न आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान का प्यारे होगे। बलि ने मन में दैत्य आया तो सेवा को सेवक मानना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पताल के द्वार पर भी भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वाले की आंखों में और कानों में प्रत्येक इंद्रियां में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकसी द्वार कर रहे हैं। उसने वामन जी से कहा कि यह बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूं और वे स्वामी। तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू किया। वामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र के किनारे जा पड़ा। रावण काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहां उनके द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वे बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने कुलकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं।
बलि के पास दान लेने गए थे तो बंधन में पड़ गए। सर्वस्त्र का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के ही आ जाएंगी। जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी जी आ जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहां लक्ष्मी जी भी आमंत्रण के बिना भी आ जाएं। सो लक्ष्मी जी नहीं, तो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान के पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा के से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूं। जगत में ना तो मेरा कोई भाई है और ना तुम्हारी कोई बहन। आज से मैं तुम्हारी धर्म भागिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी जी को बंधन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन ना थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन यानी, बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा कर वंदना करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन, आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। जो चीज में आए मांग लो, जरा भी संकोच ना करना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर में ना हो। लक्ष्मी जी, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वे नहीं कि जिसके बिना मैं बेचैन हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो। तुम इन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा, क्यों? क्या ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या? लक्ष्मी जी, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी ने वर्णन करते हैं, राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन बैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से वृद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं, ब्राह्मण यनु यमनु गृहणामि तदिशो विधान्यम यनंदम पुष्मम स्तंभो लोकम मां चममते। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण से प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पुत्र बलि को अपने इंद्रपत तथा स्वर्ग का जो राज्य दिया था वे छीन कर लक्ष्मी जी भ्रष्ट किया। वे उस यानी बलि पर कृपा करने हेतु ही किया है। इस परम पवित्र बामन की चरित्र कथा समय अनुसार यथामति कही सुनाई। प्रतितिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों की सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। रास लीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए ही उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा, मैं भगवान की शरण में हूं। ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कूर्मा या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म, बले या मत्स्य
किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष में गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वे नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे दिव्य में अवतरणित होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं है। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथ से में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूं। नदी में अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उसके लिए तीनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता करनी पड़ने लगी। दिनों दिन वे विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः व्रति की ही वह मत्स्य है। व्रति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं। मेरापन अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूं और मुझ में सर्व में है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को यथाकित नहीं कर सकती। मानव भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे, चाहे चोरी, दीपक के मन में तो ना किसी के प्रति सुभाव होगा ना कुभाव। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसके कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशो अर्जुनम तितिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर तो निष्ठुर हैं और दयालु। ईश्वर ना तो निष्ठुर हैं और ना दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में ही हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर की बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। ईश्वर का दीपक सावह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहां भी रखोगे, वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है। अल्प अन्य किसी भी प्रवृत्ति में मनोवित को शांति नहीं मिलती। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भागवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद को प्राप्त होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है, उसका उपयोग कैसे किया जाए ये जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी
परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरा कल्याण करने के हेतु ही आया हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगी और सब नाश हो जाएगा। जब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी पृथ्वी ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण सदगुरु का ही रूप है। सदगुरु के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्मकार बनाओगे। सत्य वृत्ति बनो। सत्य का पालन करोगे। सत्यनिष्ठ जीव से सत्यव्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और सत्यनारायण भगवान उनके हाथ में आते हैं। ऐसा अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलता है। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ को नाश नहीं होने देते। सत्कर्मों और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग हैं। इस शरीर पर परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरुष्ट ही कहा है। इस मत्स्य नारायण कथा को जो भी कोई पाठ करता है, उसकी सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु के वेद को चोर दित्य यह ग्रीव का संस्कार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव धारणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीट मानहु तड़िव रुचि सुचि न्योहि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु संग विभूषणम। अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय।